जो सवाल आप लोग मुझसे कर रहे हैं, ये सवाल स्मृति ईरानी से करना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो स्मृति ईरानी गला फाड़ के चिल्लाती थी कि स्मृति ईरानी जैसी महिलाओं का पक्ष लेने वाला कोई नहीं है। आज स्मृति ईरानी महिला विकास मंत्री हैं और कहीं भी लड़कियों का रेप होता है, महिलाओं का रेप होता है, बलात्कार करके मार दिया जाता है, स्मृति ईरानी बिल्कुल चुप। स्मृति ईरानी की आवाज़ नहीं निकलती है और स्मृति ईरानी की भी एक मजबूरी है। अगर स्मृति ईरानी जिस दिन अपना मुंह खोलेंगी उसी दिन विकास मंत्रालय, महिला विकास मंत्रालय उनके हाथ से चला जाएगा। तो स्मृति ईरानी को शर्म आनी चाहिए। वो एक महिला हैं और वो भी महिला विकास मंत्री हैं। उनके राज्य में इस तरीके से 12 साल की लड़कियों का रेप हो रहा है, 7 साल की लड़कियों का रेप हो रहा है, 18 साल की लड़कियों का रेप हो रहा है, रेप करके मार दिया जा रहा है। आज जो महाकाल की नगरी में वहाँ सरकार किसकी है? भाजपा की। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री चिल्लाते थे डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है। जी गला फाड़ते हैं, लच्छेदार भाषण देते हैं, झूठ का धुर्रा तोड़ देते हैं। नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलने में अगर आप गूगल पे बोलोगे कि इस देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा कौन, 1 सेकंड में आ जाएगा नरेंद्र मोदी। तो वो तो बदनाम मोदी प्रधानमंत्री है ही हैं। उनकी नगरी में, महाकाल की नगरी में, जहां मोदी जी गला फाड़ के चिल्लाते थे डबल इंजन की सरकार डबल काम, वहां तो डबल इंजन की सरकार है। तो वहां कैसे मोदी जी वहां रैली निकाल रहे हैं? वहां एक 12 साल की लड़की का रेप हो रहा है, खून से वो लथपथ 3 किलोमीटर पैदल चल रही है। वहाँ किसी को नहीं दिखा क्या? लेकिन जनता भी वहाँ पे कोई नहीं मदद की। जनता क्यों नहीं मदद की? महाकाल के वहाँ जो पुजारी हैं, पुजारी जब वो 3 किलोमीटर, वो तो जब वहाँ भाजपा का राज है, 8 किलोमीटर भाजपा का राज है, क्या भाजपा का कोई नहीं टकराया होगा क्या? पब्लिक शिवराज है, शिवराज चौहान ने कहा एक्शन होगा। आज एक शिवराज के घर की किसी बहन बेटी का होता तो एक्शन लेते या तत्काल करते? जो करना है एक्शन लेते। 6 महीने तक एक्शन चलता क्या उनका? इनका सब राजनीति का खेल है और इनको वोट लेने का इनका जो ये नौटंकी चल रही है। मैं तो पूरे देश की महिलाओं से ये हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि अगर अपनी बहन बेटी को बचाना है, अपने बच्चों को सही सलामत रखना है, कांग्रेस को वापस लाएं। कांग्रेस के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। गलती से कहीं हो जाता था तो तुरंत एक्शन होता था, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो, तुरंत एक्शन होता था। नरेंद्र मोदी आज डबल इंजन की सरकार कहाँ गई कि एक हमारी छोटी सी 12 साल की बच्ची 8 किलोमीटर पैदल चल रही है। एक पंडित जी ने अपना वस्त्र उठा के उसको ढका। कहाँ गए? प्रधानमंत्री कहाँ है? आप चुनाव चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो क्या प्रधानमंत्री, मैंने पहले भी बोल दिया है, पहले एक अंधा राजा था द्रौपदी की ज़माने में, जो द्रौपदी की चीरहरण हुई थी। आज का अंधा राजा नरेंद्र मोदी हैं। अपने देश का प्रधानमंत्री है तो क्या है यार? मेरी बात सुनाओ। प्रधानमंत्री कोई इंटरव्यू डिग्री देके बने हैं क्या? पब्लिक के वोट से बने हैं, हमारे पहचान पत्र से बने हैं। इस देश की जनता वोट दी है तब वो प्रधानमंत्री बने हैं, ना कि डिग्री लेके इंटरव्यू देके पास हुई हैं तो नौकरी लगी है उनकी। तो दिखा भी दी ना डिग्री। देखो डिग्री झूठी, उनको जितना मर्जी डिग्री दिखाएं, ये दुनिया को पता है कि डिग्री उनकी क्या है। मेरे कहने का मतलब कि क्या वो सरकारी नौकरी डिग्री लेके इंटरव्यू देके पास हुए हैं क्या? प्रधानमंत्री बने हैं तो इस देश की पब्लिक के वोट से बने हैं। योग्यता है तभी तो बने हैं। अच्छा, 8वीं पास का योग्यता है, बाकी ये जो बेचारे रोड पे घूम रहे हैं, तो ये बोलो ना, ये बोलो कि जनता ने चुना है। तो अगर हमारे देश की जनता उनको चुनी है, प्रधानमंत्री बनाई है, तो अपनी बहन बेटियों का रेप करने के लिए नहीं, बलात्कार करके मारने के लिए नहीं, 3 बजे रात को मट्टी के तेल छिड़क के जलाने के लिए नहीं, लाठीचार्ज किसानों को करने के लिए नहीं, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के 7-8 किसानों को मार देने के लिए नहीं। अगर उनको इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है, पब्लिक चुनी है, तो इस देश का अच्छा काम करने के लिए क्या पास किए? आप बताइए ना, क्या पास किए? सन 2000 कितने का पास किए? आपके मुंह से मैं सुनना चाह रही हूँ। क्या पास किए? 30 तक। 30 तक 70 साल में जो नहीं हुआ वो तो कर दिया। नहीं, क्यों 30 तक क्यों? हमारी बेटी आज 18 साल की है। ये बेटी जो हमसे सवाल जवाब कर रही है 18 साल 20 साल की है। 30 साल में आरक्षण मिलेगा क्यों? आज क्या आफत है? मैं कहती हूँ मैं नालायक हूँ, मैंने नहीं किया। आप तो लायक हो, पूरे देश की सरकारी प्रॉपर्टी बेच डाल रहे हो, पूरे देश की सरकारी नौकरियां खा गए, पूरे देश का पैसा अडानी अंबानी नीरव मोदी को दे डाले
अब आप तो अच्छे काम कर रहे हो ना, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हो। अभी तो पास किया ना। अमेरिका का आया था प्रधानमंत्री, उसने क्या बोला कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री गरीबों को छुपाया, वहाँ के गरीबों को छुपाया गया। यही हमारे देश की इज्जत है क्या? हमारे भी बहुत सारे युवा पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी दो, बिजनेस दो। अभी दिए ना 70,000 नौकरी। 70,000 नौकरी दे दिए। मोदी जी का ठप्पा लग गया कि प्रधानमंत्री ने नौकरी दे दिया। किसको नौकरी मिली बताइए जरा? अभी मेला लगाया था। नहीं, किसकी नौकरी मिली? मेले में नौकरी मिल गई। प्रधानमंत्री, हर देश के प्रधानमंत्री बुलाए, 4,000 करोड़ रुपए खर्चा किए। 4,000 करोड़ में एक प्रदेश और बस जाता, किसी बच्चों को नौकरी मिल जाती, किसी गरीब आदमी का मकान बन जाता, किसी के घर में खाने की रोटी रोजी हो जाती। 4,000 करोड़ गरीब आदमी को ढक दिया गया, तिरपाल लगा दी गई, दीवार खड़ी कर, सुनो मेरी बात, दीवार खड़ी कर दी गई, तिरपाल लगा दी गई, गरीबों को ढक दिया गया। ये नरेंद्र मोदी की कारमात है, कारामात नरेंद्र मोदी है। क्या डंका बज गया? वहाँ का प्रधानमंत्री थूका जाके कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने गरीबों को छुपाया। 4,000 करोड़ बिना मतलब का तुम फालतू खर्चा कर रहे हो, वही किसी गरीब को दे देते, गरीब का मकान बनवा देते, गरीब के बच्चों को खाने को दे देते, गरीबों की मदद कर देते, जो अपना वोट दे के तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया है। नहीं, अभी तो मध्य प्रदेश में जाकर आपका भ्रष्टाचार गिना रहे मोदी जी। अभी उनके जाते ही उसी दिन रेप हुआ। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। अब ये प्रधानमंत्री ऐसे नहीं मानेंगे। वो कहते हैं ना कि लात का भूत बात से नहीं मानता। अब पब्लिक सबक सिखाएगी। कांग्रेस जो है वो जंग लगा लोहा है, कभी भविष्य नहीं बना पाएगी। कांग्रेस जब आई, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो यहाँ एक सुई भी नहीं बनती थी बच्चा। एक सुई भी अपने दादी, अपनी मम्मी से पूछ लेना कि अपने देश में एक सुई बनती थी कि नहीं। महात्मा गांधी अब अच्छे घर के थे, पैसे वालों के घर के थे, जो विदेशों में जाकर पढ़े और वहाँ कोट पैंट पहनते थे। जब हमारे देश में आए, हमारे देश की स्थिति देखे कि हमारे देश की औरतें एक साड़ी को फाड़ के 2 औरतें काम चला रही हैं, एक धोती को फाड़ के 3 आदमी काम चला रहे हैं, तो महात्मा गांधी ने उसी दिन कसम खा ली थी कि जब तक, सुनो मेरी बात, डंका भाड़ में जाए हमारे करने में। चुप रहो, पहले सुनो, पहले तुम चुप रहो, पहले सुनो। जब महात्मा गांधी एक धोती को फाड़कर 4 लोगों का शरीर ढकते थे, तन ढकते थे, और ठंडी हो गर्मी, महात्मा गांधी कभी स्वेटर नहीं पहने, कभी फुल बाजू का कपड़ा नहीं पहने। वो समय थी कि एक धोती फाड़कर 4 महिलाएं अपने घर में अपना तन ढकती थी और धोती फाड़कर मर्द अपना तन ढकते थे। महात्मा गांधी ने कसम खाया था कि जब तक हमारे देश में एक परिवार को, एक व्यक्ति को पहनने को कपड़ा नहीं होगा, तब तक मैं कसम खाता हूँ कि अपने देश में कपड़ा, मैं अपने शरीर पे पूरा कपड़ा नहीं डालूंगा। ये प्रधानमंत्री, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री, आज 15 लाख का सूट पहनता है। कौन से गरीबों का साथ दे रहे हैं? क्यों? कौन सा विकास? प्रधानमंत्री हमारे शौकीन हैं, रंगीन हैं, उनको नहीं, उनको 15 लाख का सूट चाहिए, उनको 25-30 करोड़ का अपने पर्सनल फ्लाइट चाहिए, अपना पर्सनल हर चीज़ चाहिए, चांदी के थाली में खाना चाहिए, चांदी के गिलास में पानी चाहिए। ये प्रधानमंत्री शौकीन हैं, इनको अपनी शौक पूरी करनी है, पब्लिक का कोई काम नहीं करना। तपस्वी है। ऐसा कौन सा तपस्वी होता है? त्यागी है। कौन सा? ऐसा कौन सा त्यागी? तुम नहीं पूजा करती हो? तुम पहले बताओ, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या हो बताओ? आप मुझसे काश पूछेंगी? नहीं पूछेंगे, प्रधानमंत्री की भाषा बोल रही हूँ, प्रधानमंत्री की, भाजपा की भाषा बोल रही हूँ। भाजपा कहती है आप हिंदू हो कि मुसलमान, कपड़े से पहचान लेते हैं कि ये तो मुसलमान होगा। भाई ये हमारे लायक नहीं। भाई भगवान की बात है तो भगवान की पूजा हम भी करते हैं। मुसलमान है वो भी उन्हीं को मानते हैं। खून से रचा पड़ा है पूरा। किसने इतिहास रचा? खून से रचा हुआ है आपका इतिहास पूरा। खून से रचा हुआ है तो ये तो नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए ना कि राजीव गांधी मारे गए, इंदिरा गांधी मारी गई। प्रधानमंत्री की गरिमा है, हमारे लीडरों की गरिमा नहीं है। हम नहीं मानते प्रधानमंत्री की गरिमा, जो प्रधानमंत्री को करना है कर लें, हम नहीं मानते गरिमा, नहीं डरते, बिल्कुल नहीं डरते। प्रधानमंत्री हमें रोटी दे रहे, हम कौन से करोड़पति हैं? ईडी छापा डाल देगी यार, हम कौन सा डाका डाले हैं? हम कौन सा लीडर हैं जो पब्लिक का खून पसीना खा के हम करोड़पति बने हैं? डालो ईडी, डाल दो, ईडी भेज दो, छापा डाल दो। छापा पड़ रहा है, पत्रकारों को उन्हीं को छापा पड़ रहा है। आप अभी नरेंद्र मोदी की बगावत कर दें, शाम को आपके घर पे ईडी पहुंच जाएगी। इससे अच्छा नरेंद्र मोदी करो और पूरे देश को लूटो,
कोई मीडिया वालों को कुछ नहीं बोलेगा, कोई पत्रकारों को कुछ नहीं बोलेगा। आपने भी तो 14 बैन करे हैं ना, आपने भी तो 14 बैन करे हैं, उन्होंने आपका एक बैन कर दिया, कार्रवाई कर रहे हैं। 14 पत्रकारों को बैन किया गया। क्या जो स्थिति अब है इस देश में तभी थी क्या? तब थी क्या? खुलेआम पत्रकार अपनी मनमानी चलाते थे, पत्रकार खोद के जमीन से निकालते थे कि कहाँ कांग्रेस में फॉल्ट है। आज पत्रकार देखते हैं कि सामने फॉल्ट है, अंधा चश्मा लगा लेते हैं, काला चश्मा लगा लेते हैं। पत्रकारों की औकात नहीं है कि वो सच्चाई बोल दें, और आज सच्चाई बोले तो सुबह ईडी पहुंचेगी। सच्चाई तो बोल रहे हैं ना, जो मोदी जी काम की वो दिखा रहे हैं। क्या पत्रकारों में हिम्मत है कि जाके जो सवाल हमसे आप लोग कर रहे हो कि वहाँ रेप हुआ है? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बात नहीं करेंगे तो उसका मतलब वो पत्रकार नहीं है। ना मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जो सवाल आपने मुझसे किया कि महाकाल में रेप हुआ है, ये सवाल तो स्मृति ईरानी से करना चाहिए। महिला विकास की मंत्री हैं, वो जवाब उनको देना चाहिए कि हमारे राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन को जवाब देना चाहिए। हम क्या जवाब देंगे कि क्यों हुआ? भाई हम तो कहेंगे स्मृति ईरानी कायर, भाजपा सरकार मध्य प्रदेश की कायर, हमारे देश का प्रधानमंत्री कायर कि महिलाओं का कुछ नहीं सुनना। महिला आरक्षण ला रहे हैं 30 साल बाद। क्यों भाई? महिलाएं क्यों? के लिए भावुक तो हो जाते हैं ना। अच्छा, हम ही भावुक हो जाएं? अभी देखा नौटंकीबाज आदमी, प्रधानमंत्री नौटंकीबाज आदमी हैं, भावुक नहीं होते। वो पब्लिक, देश की पब्लिक को गुमराह करते हैं। वो देश की पब्लिक को गुमराह करके सारे जो अभी सर्वे आ रहा है नंबर 1 पे मोदी जी आ रहे हैं, गलत है। क्या सर्वे आ रही है वो पता लग जाएगा जब मीडिया हमारी, सर्वे करने वाला हमारा, टीवी में दिखाने वाला हमारा, पत्रकार हमारा, तो भाई सर्वे में तो नंबर 1 हम रहेंगे। जनता से सर्वे हो रही है ना, जनता बोल रही है ना। तो कहाँ जनता? आप गए थे जनता के पास? प्रधानमंत्री है, जनता के पास हम भी जनता हैं। हम तो बोल रहे हैं कि नहीं आएगी सरकार। तो बाकी जो जनता बोल रही है मोदी जी आओ, मैं कह रहा हूँ मेरे एरिया में आओ। गरीब आदमी जो रोड पे सब्जी लेके बैठा है, 2-4 किलो आलू टमाटर लेके बैठा है, आओ मैं आपकी सर्वे करवाती हूँ। सर्वे करना है, देश की जनता को हकीकत दिखानी है, तो आप आओ न। हमसे मत पूछो, इनसे मत पूछो, इन लोगों से मत पूछो, पब्लिक के पास आओ। कह रहे 2024 में आएंगे तो मोदी ही, कुछ भी कर लो। देखो, चोर आदमी वो हर जगह अपनी दादागिरी दिखाएगा। हम आएंगे आएंगे आएंगे, वो वक्त बताएगा कि प्रधानमंत्री आएंगे कि नहीं आएंगे। कहते हैं सारी पार्टियां एक हो गई। भाई हम तो यही जानते हैं कि प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री होके कहते हैं मैं अकेला सब पे भारी। अरे भाई, इतने प्रदेश में तुम्हारी सरकार, मुख्यमंत्री तुम्हारा होम मिनिस्टर तुम्हारा, मंत्री तुम्हारे, पार्लियामेंट में तुम्हारे बैठे, प्रधानमंत्री हिंदू, तो भी चिल्लाते रहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। रिजाइन दे दो बाबा, तुम्हारे बस का देश चलाना नहीं है। बोल रहे ना मोदी जी, घमंडिया है। किसको घमंडिया? आप लोग। हम लोग घमंडिया हैं और नरेंद्र मोदी घमंडिया हैं। कांग्रेस कभी घमंड का काम की नहीं। जितने रेप, जितने बलात्कार आज तक हुए हैं, बाद में जब सर्वे हुई है तो वहाँ भाजपा के ही लोग निकले हैं, चाहे भाजपा का वर्कर हो, चाहे भाजपा का जिला अध्यक्ष हो, चाहे भाजपा का मंत्री हो। क्यों नहीं? उनका क्या बिगाड़ लिए? पहलवान लड़कियां इतने दिन तक बैठी थी, क्यों बचाए ये लोग? अगर वही दूसरा कोई होता तो बच जाता। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कोई कब तक होगी? मिल गई ना, कब तक होगी? क्लीन चिट दे देंगे बेटा, अभी वो ना जाने क्या क्या क्लीन चिट देंगे, अभी देखते रहो। अगर मेरे खिलाफ एक भी सबूत मिल जाता है ना तो मैं खुद। साबुत कहाँ से लाओगी? कांग्रेस की सरकार आने दो, साबुत इनकी जमीन के अंदर से खोद के निकाला जाएगा। सरकार तो आने दो। तो साबुत हम ही साव, हम ही ईमानदार, हम ही चोर। हम कहेंगे क्या कि हम चोर हैं? हम तो कहेंगे हम तो चोर नहीं हैं। तो भाजपा के लोग चोर हैं, भाजपा के लोग चोर हैं, तो वही गद्दी पे बैठे वो कहेंगे कि हम चोर हैं। तो क्या लगता है मतलब मध्य प्रदेश और 2024 वो आपको अपने आप टाइम बता देगा। ये लोग जहाँ जहाँ बहुत हल्ला मचाए हैं कि सरकार आ रही है, हमारी आ रही है, आ रही है, वहाँ इनको सबक मिल गया है। आप लोग थोड़ी सी तसल्ली करें, वो भी इनके सामने आ जाएगा।